आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपको अपनी मम्मी, भाई या फिर बहन को बुलाना है। आप क्या करते हैं? उनको आवाज देकर बुलाते हैं और वो आ जाते हैं। अब फर्ज कीजिए आप मुंह खोलें पर आपके मुंह से शब्द ही ना निकले, आप उनका नाम ही ना ले पाए, या आपको पानी पीना है और आप किसी से कहते हैं कि भाई मुझे पानी दे दो। सोचिए ऐसा हो कि आपको जबरदस्त प्यास लगी है पर आप पानी शब्द ही भूल जाएं, ना फिर किसी को समझा पाएं कि आपको प्यास लगी है। अब ये सब सुनने में कितना डरावना लगता है ना? नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका नाम है अफेजिया। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं ब्रूस विलिस। आपने इनकी कई फिल्म्स देखी होंगी जैसे सिक्स्थ सेंस, डाई हार्ड, जी.आई. जो वगैरह। अब ये हाल ही में खबरों में छाए हुए थे। वजह, ब्रूस विलिस को अफेजिया बीमारी हो गई है और जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया है। बॉलीवुड की बात करें तो आप एक्टर राहुल रॉय को तो जानते ही होंगे। आप इन्हें फिल्म जुनून और आशिकी में देख चुके हैं। इन्हें भी अफेजिया डायग्नोसिस हो चुका है। दरअसल अफेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान शब्दों का इस्तेमाल करना भूल जाता है। आज हम अपने शो पर इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि अफेजिया क्यों होता है और किसे हो सकता है। अफेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी भाषा का इस्तेमाल भूल जाता है। वो कभी शब्द नहीं बोल पाता, कभी कभी नाम नहीं ले पाता, कभी कभी चीजों को रिपीट नहीं कर पाता। एक दूसरे प्रकार के एफेजिया में आदमी भाषा को समझ नहीं पाता और कुछ का कुछ भी बोलता रहता है। एफेजिया अधिकतर ब्रेन के उस हिस्से में जो भाषा को कंट्रोल करता है, जिसे हम फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब बोलते हैं, उसमें डैमेज होने की वजह से होता है। इस डैमेज का सबसे कॉमन कारण है स्ट्रोक या पक्षाघात, जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन की फ्रंटल और टेम्पोरल लोब और उसके बीच के कनेक्शंस में डैमेज हो जाती है, जिससे एफेजिया हो जाता है। इसी तरह एफेजिया सर में चोट लगने से, ब्रेन में इंफेक्शन होने से, ब्रेन में हेमरेज होने से भी हो सकता है। धीरे धीरे से ब्रेन के सेल नष्ट होने लगते हैं, जिसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, जिसमें भाषा के हिस्सों का कार्य धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी प्रमुख वैरायटी है प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया, जिसमें धीरे धीरे आदमी भाषा का प्रयोग खो देता है। भाषा की बीमारी अल्जाइमर डिजीज में, पार्किंसन डिजीज में, डीएलबीडी, पीएसपी में भी हो सकती है। इसका जो डायग्नोसिस है वो एमआरआई के थ्रू होता है। ब्रेन का एमआरआई करके हम पता लगा सकते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज है, उस डैमेज का क्या कारण है, और फिर उसका इलाज उसके हिसाब से करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्रेन एमआरआई या सीटी में डैमेज नहीं मिलती, उनका पेट स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि भाषा के हिस्से कैसे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों में अगर हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर पाए तो न्यूरो डायग्नोस्टिक बैटरीज होती हैं जो हमारे दिमाग के उच्च फंक्शंस को टेस्ट करती हैं। उनसे भी हम एफेजिया का डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि एफेजिया किस प्रकार का है। एफेजिया के बेसिक लक्षण यह है: आदमी नाम ना ले पाए, आदमी सेंटेंस रिपीट ना कर पाए, आदमी भाषा का उपयोग ना कर पाए और बोले मुझे वो चीज दे दो जिसमें पानी होता है गिलास की जगह, या वो चीज दे दो जिससे लिखते हैं पेन की जगह, या बिल्कुल ही बोल ना पाए, या समझ ना पाए, या चीजों को रिपीट ना कर पाए। ये सब अफेजिया के लक्षण हैं। कुछ केसेस में अफेजिया के अंदर हाथ पैर में कमजोरी होती है, कुछ केसेस में अफेजिया में खाना सटकने में दिक्कत हो सकती है, कुछ केस में चलने में दिक्कत हो सकती है, और कुछ केसेस में अफेजिया अकेला भी हो सकता है। अफेजिया का इलाज उसकी जांच पर निर्भर है। अगर हम पाते हैं तो स्ट्रोक है या हेड इंजरी है, तो धीरे धीरे ब्रेन की शक्ति अपने आप बढ़ती है और कुछ दवाइयों से, जैसे मेमेंटीन, पिरासिटाइम से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ और चीजों में कभी कभी हमें डोपामिन एगनिस्ट यूज करने पड़ सकते हैं, पर सबसे मुख्य तौर पर भाषा और स्पीच की रिहैबिलिटेशन, जिसे स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी कहते हैं, इसका मुख्य इलाज है। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी से हम आदमी की भाषा की नसों को रीट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि वो हिस्से जो पहले काम करना भूल चुके थे, धीरे धीरे अपना काम करना वापस चालू करके हमारा एफेजिया ठीक हो सकता है। इसलिए एफेजिया एक काफी कॉमन बीमारी है
इसकी प्रॉपर जांच से और इसके प्रॉपर लक्षणों के एनालिसिस से हम सही डायग्नोसिस पे पहुंच के इसका उपयुक्त इलाज कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों को स्ट्रोक पड़ चुका होता है या फिर सिर में चोट लगी होती है उनमें अफेजिया का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपको ऐसे लोगों में बताए गए लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। किसी और को उबासी लेते हुए देख आपको उबासी क्यों आ जाती है? आपने ये महसूस किया होगा कि आपके आसपास कोई बैठा शख्स अगर उबासी लेता है तो आप भी उबासी लेने लगते हैं। अमूमन तो ये माना जाता है कि उबासी का मतलब है आपको नींद आ रही है, मगर किसी को देखकर आपको भी उबासी आने लगे तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपको भी उसी एग्जैक्ट समय पर नींद आ रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस बारे में। तो मालूम ये पड़ा कि इसकी एक बड़ी वजह है सामने वाले शख्स से आपकी आत्मीयता। मसलन कोई आपको देखकर स्माइल पास करता है तो आप भी बगैर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए मुस्कुरा देते हैं। ये बेहद ही इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है। 2010 में सामने आई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट की एक स्टडी में ये मालूम चला कि बच्चों की उम्र 4 साल हो जाने के बाद ही वो किसी और के उबासी लेने पर उबासी लेना शुरू करते हैं, और ये वही उम्र होती है जहां इंसानों में संवेदना पैदा होना शुरू होती है। इसके अलावा ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च से मालूम पड़ा था कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही किसी और को देखकर उबासी लेना कम होता जाता है। सब कुछ शॉर्ट में समराइज करते हैं डॉक्टर जेम्स जियोर्डिनो। पीबीएस न्यूज आवर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस मसले के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर कहना अभी भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, इकोप्रेक्सिया नाम के फिनोमेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को देखते हुए ना चाहते हुए भी उसे कॉपी करने लग जाता है, जैसे नाक खुजाना, सिर खुजाना, मुस्कुराना, मुंह चढ़ाना या फिर उबासी लेना। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या ज्यादा आम खाने से आपके मुहासे निकलने लगते हैं। आम फलों का राजा है, लेकिन अगर आम को ज्यादा खा लिया जाए तो फिर क्या ये परेशानी का सबब बन सकता है? क्या आम को ज्यादा खाने से वजन बढ़ने लगता है या फिर चेहरे पर पिंपल्स और बाकी शरीर में फोड़े फुंसी होने की शिकायत होने लगती है? क्या ये सारी बातें सही हैं? अगर हाँ, तो एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कितना आम खाना चाहिए? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। उन्होंने हमें बताया कि शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अगर ज्यादा आम खाएं तो स्किन और फेस पर दिक्कत होने लगती है, लेकिन वजन बढ़ने की बात सही नहीं है, क्योंकि आम में शुगर के अलावा फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 होता है। साथ ही हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा भी होता है। आम भरपूर एनर्जी प्रदान करते हैं और दिन में 1-2 आम खाने से आपको सिर्फ फायदे होंगे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।